श्रीमन नारायण। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। तो जी देखिए मॉर्निंग का टाइम है और टाइम यहाँ पे 6 बजे हुए हैं और सुबह में बच्चे जो है स्कूल के लिए यहाँ पे रेडी हो गए हैं। और फिर जो है मैंने बच्चों को यहाँ पे नाश्ता दे दिया है करने के लिए। फिर थोड़ी देर चली गई थी बालकनी में और बालकनी में जाने के बाद फिर आई हूँ घर के अंदर। तो सोचा चलिए सुबह की यहाँ पे मैं झाड़ू निकाल लेती हूँ तब तक, क्योंकि सुबह में जो है मैं एक यहाँ पे ना झाड़ू लगा देती हूँ। कभी मुझे टाइम लगता है तो मैं पहले ही लगा लेती हूँ, नहीं तो फिर जो है मैं मॉर्निंग वॉक के बाद लगाती हूँ। तो आजकल हमारे इधर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और सब जगह हो रही है बारिश। तो बारिश की वजह से ना बहुत जगह जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है सच में। कभी मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, कभी कुछ हो जाता है तो कभी कुछ हो जाता है हमारे देश में। तो बस यही जो है आजकल बहुत जो है बारिश हो रही है हर जगह। और हमारे इधर भी बारिश है पर इतनी ज़्यादा मतलब हो ही रही है, पर इतना जो है नुकसान तो नहीं हुआ है, पर हो ही रही है। और मुंबई में हुआ था बीच में, बहुत बारिश हो रही थी मुंबई में, तो बहुत ज़्यादा जो है हाई अलर्ट वहाँ पे हो गया था। 2-3 दिन तो ऑफिस भी बंद रहे थे। तो बस ऐसे ही हो रहा है आजकल बरसात के सीज़न में। तो यहाँ पे बच्चे मेरे स्कूल के लिए निकल गए थे और फिर मैं जो है वहाँ पे जितने भी बर्तन वगैरह थे सारे मैंने रख दिए हैं किचन में। तो सुबह में जो है मुझे जब मेरा घूमना नहीं होता है ना तो मैं सोच लेती हूँ तब तक जरा जो है झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ। जब बारिश कम हो जाएगी फिर मैं छत पे चली जाऊँगी अपना मॉर्निंग वॉक करने के लिए। और सुबह में घर की साफ़ सफाई भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे टाइम 6:30 हुआ है तो बाहर की लाइट भी यहाँ पे ऑफ़ हो चुकी है हमारी। तो वो जो है नीचे से ही ऑफ़ होती है पूरी बिल्डिंग की। तो यहाँ पे मैंने घर के बाहर भी पूरा झाड़ू लगा लिया है। सूर्य भगवान जी के आने से पहले घर का जो है घर का बाहर और घर के अंदर पूरी झाड़ू लग जानी चाहिए। पोछा नहीं भी लगाए ना तो कोई बात नहीं, पोछा तो हम बाद में भी लगा सकते हैं। जो सुबह की गंदगी रहती है ना, झाड़ू एक बार लगा लेनी चाहिए। तो झाड़ू तो मैंने लगा ली है और फिर जो है मैं यहाँ पे आ गई थी और थोड़ी देर यहाँ पे विंडो मैंने ऑन कर लिया है। विंडो ऑन करने के बाद फिर मैंने अपनी इस तरीके से थोड़ी थोड़ी देर हर एक एक्सरसाइज मैं कर लेती हूँ। ज़्यादा देर तो नहीं कर पाती हूँ क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होता है और बॉडी में इतनी जो है एनर्जी भी नहीं है। तो इसीलिए थोड़ी देर हर एक चीज़ मैं कर लेती हूँ। आपके साथ बहुत कम वीडियो शेयर करती हूँ क्योंकि बहुत लॉन्ग हो जाएगी अगर मैं आपके साथ काफ़ी देर तक अपनी वीडियो शेयर करूँगी। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें ना मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इस तरीके से मैं थोड़ी देर जो है कर लेती हूँ और इससे जो है हमारी बॉडी सही रहती है, थोड़ा बहुत फिट रहेंगे आप। और मेरी तो सुबह में ये कड़ी मेहनत होती है। सुबह में मैं एक्सरसाइज करती हूँ और फिर जो है घर के काम होते हैं, कपड़े वगैरह भी जो है हाथ से वॉश कर लेती हूँ। कभी जब ज़्यादा रहते तब मैं मशीन में डाल देती हूँ, या फिर जब मुझे कहीं जाना होता है जैसे कि घर का काम ख़त्म करने के बाद कभी होता है कि मार्केट चले जाऊँ या फिर कोई सामान लेने के लिए जाना होता है तो तब थोड़ा टाइम से जाना होता है। तो इसीलिए फिर मैं जो है मशीन में डाल लेती हूँ कपड़े, और नहीं तो मैं ज़्यादातर हाथ से ही वॉश कर लेती हूँ। टाइम भी हमारा जो है इतना टाइम नहीं लगता है कपड़े वगैरह हाथ से धोने में, और जितनी जो है थोड़ी बहुत एक्सरसाइज रह जाती है वो उसकी कमी जो है पूरी हो जाती है। तो फिर मैं अंदर वाले रूम में आ गई थी। इधर भी मैंने अच्छे से रूम पूरा अस्त व्यस्त हो रहा था तो यहाँ पे भी मैंने अपना रूम पूरा व्यवस्थित करके रख दिया है। झाड़ू वगैरह लगाने से पहले मैं अपनी बेडशीट वगैरह अच्छे से झाड़ लेती हूँ। अगर हम ऊपर की गंदगी पहले निकाल लेते हैं तो जो है नीचे साफ़ सफाई करने में इजी रहता है। फिर आपका घर पूरे दिन साफ़ रहेगा, गंदा बिल्कुल भी नहीं होगा अगर आप इस तरीके से सफाई करेंगे। तो बस यहाँ पे ये वाले रूम में भी मैं अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी। बुक्स वगैरह थोड़ी बहुत आपके यहाँ पे फैली हुई थी वो मैंने अच्छे से ठीक करके रख दी है। और इस तरीके से पीछे भी मैंने अलमारी के पीछे और बुक काउंटर टॉप के पीछे उधर भी मैंने पूरा अच्छे से जो है झाड़ू लगा ली है। तो बालकनी में थोड़ा बहुत इधर भी गंदा हो रहा था तो यहाँ पे भी मैंने वाइपर मार लिया है। बेडरूम में भी मैंने झाड़ू लगा ली है।
फ्रेंड्स, अपनी बालकनी मैंने अच्छे से क्लीन कर ली थी। साथ ही मैंने बालकनी में जो प्लांट लगाया हुआ है ना, तो उसके पत्ते नीचे से थोड़े थोड़े से ख़राब हो गए थे, तो उनको मैंने ऐसे ना तोड़ लिया था। नहीं तो सूखे पत्ते रखने से ना पूरा प्लांट ख़राब हो जाता है, तो इसीलिए वो जो सूखे पत्ते थे वो मैंने हटा दिए थे। और फिर मैं झाड़ू वगैरह मेरी हो गई थी घर में सारी, फिर मैं आ गई थी छत में। मैंने सोचा अपना मॉर्निंग वॉक कर लेती हूँ। और छत में थोड़ा थोड़ा सा कहीं कहीं पे पानी इकट्ठा हो रहा है, बाकी हवा काफ़ी चलती है तो सूख जाता है। और बारिश हमारे इधर हो ही रही थी, तो फिर जो है थोड़ी देर जो है मैं जब ऊपर आई थी उसके पहले ही कम हो गई थी, तो इसीलिए मैं जो है चली गई थी छत पे। और थोड़ी देर मेरा मॉर्निंग वॉक हो गया है। और मैंने सामने टावर में बैठा हुआ था मोर, तो मैंने वीडियो आपके साथ शेयर करी। बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। और वहाँ पे ना ये सुबह शाम दो दो टाइम आता है बैठने के लिए, उड़ के लग जाता है, काफ़ी सुंदर दिखता है जब ये उड़ के जाता है। और फिर मैंने अपनी मॉर्निंग वॉक करी। आधा घंटा मैं आराम से घूम लेती हूँ, थोड़ी देर कभी फास्ट घूमती हूँ तो कभी धीरे धीरे घूमती हूँ। और फिर जो है मैं 7:30 बजे आ गई थी नीचे। और नीचे आने के बाद मैं सीधे अपने किचन में आ गई हूँ। सोचा अपने किचन बर्तन वगैरह थे किचन में, तो बर्तन धो लिए हैं मैंने सारे। और जितना भी पानी हो रहा था इस तरीके से पानी के एक छोटा सा वाइपर लेके आई थी मैं बीच में। पहले वाला वाइपर मेरे पास था, पर वो मैंने अभी बालकनी में रख दिया है किचन की, तो किचन की बालकनी में उसी से साफ़ करूँगी। और बाकी काउंटर टॉप वगैरह क्लीन करने के लिए ना ये वाला वाइपर काफ़ी अच्छा लगा मुझे, और ज़्यादा महंगा भी नहीं है ये। और तो ये बस यहाँ पे फिर मैं अपनी किचन काउंटर टॉप भी अच्छे से क्लीन करके रख दूँगी। और यहाँ पे सुबह में वैसे मैंने बच्चों के लिए रोटी तो नहीं बनाई थी, और बनाया था मैंने बच्चों के लिए पास्ता। तो बस यहाँ पे एयर फ्राई रखा हुआ है, इसमें भी थोड़ी बहुत डस्ट हो रही थी, उनको मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। पर डेली मैं अपनी किचन को अच्छे से चमका करके रखती हूँ। और मुझे कोई भी चीज़ को ना अच्छे से क्लीन करके रखना बहुत पसंद है, चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़ जाए, पर मैं अपने घर को मैं व्यवस्थित रखती हूँ। और चाहे कितना ही टाइम लग जाए मुझे, तो बस डेली मैं आपके साथ अपनी वीडियो शेयर भी करती हूँ। चाहे घर छोटा बड़ा जैसा भी हो, और साफ़ सुथरा करके रखते हैं ना हम लोग, तब ही जा कर के अच्छा लगता है और ख़ुद को भी मोटिवेशन मिलता है। हमारा मन भी अच्छा रहता है, और आपको भी मोटिवेशन मिलेगा जब आप भी साफ़ सुथरा घर वीडियो इस तरीके की देखेंगे, आपको भी करने का मन ज़रूर करेगा। तो बस अगर आपको भी मेरी वीडियो देखकर कुछ भी थोड़ा बहुत अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मुझे सपोर्ट ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे गैस के जो स्टैंड है ना, इनको भी मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी। ये ना अभी ये हमारा गैस जो चूल्हा है ना काफ़ी पुराना हो चुका है, तो इसके ना जब भी मैं इनको वॉश करके इस तरीके से रखती हूँ ना गैस में, तो इनसे ना छोटे छोटे से ना काले काले से मतलब छोटे छोटे से कण जैसे निकल जाते हैं। तो इसीलिए ना फिर मैं जो है इनको घिस घिस करके इसी तरीके से साफ़ करती हूँ जब भी हो, कि अच्छे से जितना भी इस पर जंग वगैरह लगता है वो निकल जाए। तो अगर ज़्यादा ये ख़राब रहेगा तो फिर मुझे नया चूल्हा ही लेना पड़ेगा। फ़िलहाल अभी तो इतना ज़्यादा नहीं है, मैं साफ़ करती रहती हूँ। तीनों टाइम खाना बनता है तो तीनों टाइम जो है अपनी गैस के चूल्हे को मैं साफ़ करती रहती हूँ, तो इतना नहीं होता। तो स्टैंड भी मैं ज़रूरत पड़ती है तो सभी तभी लगाती हूँ, नहीं तो एक तो मेरा खाली ही रहता है, एक चूल्हा यूज़ इतना होता भी नहीं है। तो बस यहाँ पे मैंने स्टैंड भी अच्छे से वॉश करके रख दिए हैं। और स्टैंडों को ना हमेशा वॉश करके रखना चाहिए, क्योंकि इनमें हम रोटी बनाते हैं, तो फिर अगर इनमें गंदगी रहेगी तो फिर रोटियों में भी गंदगी जाएगी और फिर हमको दुनिया भर की बीमारियाँ होती हैं। तो इसीलिए साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है किचन की। तो किचन की मेरी साफ़ सफाई सारी हो गई है, और फिर मैं आ गई थी डस्टर लेकर के अपने हॉल में। तो यहाँ पे ना मुझे ये वाला फ़ैन बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, किनारे किनारे से ना इसके एकदम बहुत ज़्यादा धूल जमी हुई थी, और आजकल मॉइस्चर की वजह से ना वो धूल भी एकदम गीली गीली सी लग रही थी मेरे हाथ में। तो पहले मोटा मोटा सा ना मैंने हाथ से ऐसे साइड से मतलब निकाल दिया था, और फिर मैं गीला कपड़ा लेकर के आ गई थी, और गीले कपड़े से फिर मैंने फ़ैन को अच्छे से साफ़ कर दिया है। गीले कपड़े से ना जल्दी से साफ़ हो जाता है, और फिर उसके बाद एक सूखा कपड़ा मार लो, फिर काफ़ी अच्छे से आपका फ़ैन जो है चमकने लग जाएगा। तो इसी तरीके से छोटी छोटी चीज़ों का ना ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही हम सारी साफ़ सफाई करेंगे तो एक दिन में आप थक भी जाओगे। तो आप ना एक रूटीन बना लीजिए,
अपने घर को साफ़ करने का। एक दिन आप अपने हॉल की कर लीजिए, एक दिन अपने बेडरूम की कर लीजिए, एक दिन अपने किचन की कर लीजिए। इस तरीके से धीरे धीरे करके ना आपको टाइम का पता भी नहीं चलेगा, आपकी घर की साफ़ सफाई भी हो जाएगी और आप पे ज़्यादा आपको थकान भी नहीं लगेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान भी लगती है। हाउसवाइफ के बहुत ज़्यादा घर के काम होते हैं, तो इन सब काम करने में ना बहुत ज़्यादा थकावट लगती है। तो खुद का ध्यान रखते हुए जो है हमें अपने घर के कामों को करना है और मन से करना है। जिस चीज़ को हम मन से करते हैं ना, वो चीज़ जो है हमें एक अंदर अंदर से खुशी भी देती है। और जो बहुत ज़्यादा परेशान होकर के करते हैं और फिर उनके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है, फिर वो जो है एक तो उनकी जो है तबीयत भी ख़राब हो जाती है, साथ में घर में सब लोगों का जो है माहौल ख़राब हो जाता है। सब पे जो है आपका, अगर आप ठीक रहेंगे तो आप अपने परिवार का भी अच्छे से ध्यान रख पाएंगे, और अगर आप ठीक नहीं रहेंगे तो एक के साथ जो है सारे लोग बीमार हो जाते हैं। तो इसी तरीके से अपने घर के और परिवार वालों का ध्यान रखते हुए जो है आप लोग अपने काम करिएगा। तो बस यहाँ पे मैंने अपनी घर की पूरी जो है साफ़ सफाई कर ली थी और मैंने ना पहले डस्टिंग करी, और डस्टिंग के बाद जो है फिर मैंने पूरे घर में फ़िनाइल डाल करके पोछा लगा लिया है। और साथ में फ़िनाइल, लाइज़ॉल वगैरह आप जो भी यूज़ करते हैं यूज़ करिए, क्योंकि आजकल जो है बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं, बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट होते हैं जिनसे जो है बहुत सारी बीमारियां होने का डर रहता है। तो इसीलिए मैं तो अपना घर में पोछा जब भी लगाती हूँ ना, थोड़ा थोड़ा सा फ़िनाइल डाल देती हूँ, जिससे कि जितने भी मतलब कीटाणु वगैरह होते हैं सारे नष्ट हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने अपने घर की पूरी जो है सफाई मेरी हो चुकी थी, और फिर जो है साफ़ सफाई करने के बाद यहाँ पे स्टैंड में थोड़े बहुत कपड़े लगे हुए थे, तो इनको भी मैं हाथों हाथ अपना जो है तय करके रख लूँगी। और हाथों हाथ जो काम आपको सामने दिखता है ना, उसको कर लेना चाहिए, नहीं तो चेयर से बेड में, बेड से उस वाली बेड में, ऐसे करके रखने में आपका घर पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है। तो इसीलिए जो है हाथों हाथ अपने काम को निपटाने की कोशिश कीजिए, और आपको इस तरीके से आप अपना काम करेंगे ना स्टेप बाय स्टेप, तो आपको अपने लिए दिन में काफ़ी टाइम मिल जाएगा। यहाँ पे टाइम 8:30 हो गया है और मेरे काम जो है सारे हो चुके हैं, और मैं जो है नहाने के लिए चली गई थी। और ये वाला टॉप ना मैंने नया मंगाया हुआ था और काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और फिर जो है मेरी पूजा पाठ हो गई थी, मैंने बालों में कंघी करी, फिर मैंने मंदिर में दिया बाती करी। दिया बाती करने के बाद फिर मैं आई हूँ यहाँ पे तुलसी जी के लिए दीप जला करके लेके आ गई थी, और यहाँ पे सूर्य भगवान जी को भी जल अर्पण कर दूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे काम मेरे सारे हो गए हैं, और टाइम भी मेरा यहाँ पे 9 बज चुके होंगे। पूजा पाठ करते करते जो है 9, पौने 9 के करीब इतना टाइम तो हो गया होगा। तो सारे काम करने के बाद आज ना मैंने सुबह में अपने लिए ब्लैक टी नहीं बनाई थी, क्योंकि हस्बैंड भी अभी इधर ही हैं, तो वो जो जिम गए हुए थे, तो जिम से आने के बाद फिर उनका भी यहाँ पे नहाना हो गया था। जब तक मेरी पूजा पाठ हो गई थी, तो फिर जो है मैंने सोचा चलिए हस्बैंड है तो साथ में कोई होता है ना, तभी चाय पीने का जो है अच्छा लगता है चाय पीने में। तो इसीलिए फिर मैंने अपने लिए काम मतलब सुबह में ना चाय नहीं बनाई, और सुबह में मैंने गर्म पानी ही पिया था। उसके बाद फिर मैं डायरेक्टली अपने सारे कामों में लग गई थी। तो फिर काम तो मेरे सारे यहाँ पे हो चुके हैं। चाय मैंने चढ़ा दी है अपने लिए, और सुबह में मैंने पास्ता बनाया हुआ है, तो पास्ता भी मैं बाद में गर्म करके जो है हम लोग नाश्ता भी कर लेंगे। और यहाँ पे मेरी जो है कल हमारे उत्तराखंड की दाल भट्ट भिगोए हुए थे मैंने रात में ही, क्योंकि हस्बैंड हैं अभी, तो हम दोनों जो है हमको दोनों को ही पसंद है भट्ट के डुबके, तो इसीलिए इसको मैंने मिक्सी जार में डाल दिया है और पेस्ट बना लूँगी अभी। उससे पहले मेरी यहाँ पे चाय भी
उबल चुकी थी। तो बस यहाँ पे अदरक वाली चाय मैंने बनाई हुई है ब्लैक। तो आराम से बैठ कर के पहले चाय पी लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं पास्ता भी गरम करके फिर लेके आ गई थी। बस यहाँ पे हम दोनों आराम से बैठ करके पहले हमने चाय पी थी, फिर चाय पीने के बाद यहाँ पे मैं बना करके ले करके आ गई थी। पास्ता गरम कर लिया था मैंने। गरम गरम ही खाने में अच्छा लगता है। सुबह में मैंने बच्चों के लिए बनाया था, तो फिर जो है मैंने सोचा हम भी यही कर लेंगे नाश्ता। और काफ़ी दिन हो गए थे पास्ता नहीं बनाया था मैंने, तो इसीलिए आज मैंने पास्ता ही बना लिया था। सुबह में झटपट से बन भी जाता है और रोटी बनाने में तो ज़्यादा टाइम लगता है, पर पास्ता बनाने में और ऐसी चीज़ें इजी वाली चीज़ें बनाने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो बस यहाँ पे फिर मैं किचन में आई थी। एक अमरूद मैंने काट लिया था, उसमें थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया है। फिर हमने खा लिया था आराम से बैठ कर के। और फिर यहाँ पे मैंने सोचा चलिए डुबकी भी मैं तब तक चढ़ा देती हूँ। इसमें मैंने ऑयल डाल दिया था। ऑयल में मैंने थोड़ा सा धनिया डाला और लाल वाली सूखी मिर्च डाली थी, और इसको फिर जो है थोड़ा तेल में फ्राई कर लिया था। और फिर यहाँ पे डुबके भी मैंने पीस करके रख लिए थे। इसमें ना मैंने लहसुन भी डाल दिया था पेस्ट। मतलब जब मैंने डुबके डाले थे ना पीसने के लिए, तो उसके साथ ही मैंने लहसुन भी डाल दिया था। तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है और खुशबू तो इतनी अच्छी आती है कि मैं बता नहीं सकती। बहुत खुशबू से ही मतलब कि मन कर रहा था खाने का। बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं डुबके। तो फ्रेंड्स यहाँ पे धीमी आंच पे डुबके पक रहे हैं, और जितनी धीमी आंच पे पकाएंगे उतने ज़्यादा टेस्टी होते हैं ये। तो जी वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूँगी अगली वाली वीडियो में। राधे राधे।